सफ़र जारी है। मंजिल मंजिल तो आत्मा की शांति है। वेलकम टू स्पिरिचुअल राइडर। मैं हूं आपका दोस्त आशीष शर्मा, जहां मैं ट्रैवलिंग और स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनर पीस और एडवेंचर एक साथ चल सकते हैं। इस बार हम कुरुक्षेत्र का सफ़र कर रहे हैं, जहां हम महाभारत की भूमि पर ज्ञान और शांति की खोज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भी आपको कुरुक्षेत्र पहुंचना कैसे है। यहाँ पर पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, जैसे कि आप रेलवे के थ्रू भी आ सकते हो और बसेस के थ्रू भी आ सकते हो। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल पे आना चाहते हो तो वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। और जैसे ही आप कुरुक्षेत्र की धरती पर पैर रखेंगे, आपको यहाँ की हर मिट्टी में ज्ञान और आध्यात्मिकता का एहसास होगा, जहाँ शब्दों से ज्यादा शांति बोलती है। वैसे तो कुरुक्षेत्र में बहुत सी जगहें हैं घूमने को, लेकिन मैं आपको उन खास स्थलों पर ले चलूंगा जहां इतिहास और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते। इनमें से पहली जगह है ज्योतिसर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और जहां से पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी मिली। गीता में लिखा हुआ है, जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उनका मन विचारों से घिर गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपने ही परिवार के लोगों पर वार नहीं कर सकते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य और धर्म का सही ज्ञान दिया। और जिस बरगद के विशाल पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो गवाह के रूप में आज भी ज्योतिसर में मौजूद, जो हर आने वाले को ज्ञान और शांति का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाकर उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ एक सारथी ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के रचयिता और संहार करता है, और युद्ध से भागना नहीं बल्कि धर्म का पालन करना ही उनका परम कर्तव्य है। गाइस, ये बहुत बड़ी मूर्ति है। आपको लग रहा होगा शायद कैमरा में छोटी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी मूर्ति है। ये कम से कम भी 2 या 3 मंजिली घर जितनी लंबी बड़ी मूर्ति है ये भगवान श्री कृष्ण की। जब वो अर्जुन जी को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जी को थोड़ा सा अचंभा हो रहा था कि भी क्यों ऐसे बोल रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखा के उनको बताया था। तो वो असली रूप यही है। तो इसी रूप में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था कि सब कुछ मेरे अंदर ही समा जाएगा, तो तुम डरो मत, तुम उठो, तुम युद्ध करो। तो ये है वो मूर्ति जब श्री कृष्ण जी ने वो अपना रूप दिखाया था अर्जुन जी को। बहुत प्यारी मूर्ति बनाई। ज्योतिसर के बाहर आपको कई दुकानें भी मिल जाएंगी, जहां से आप तरह तरह के गिफ्ट और सुवेनियर खरीद सकते हो। तो हमने भी थोड़ा बहुत अपने लिए खरीद लिया और इसके बाद हम निकल गए अपनी दूसरी मंजिल की ओर, जो कि है ब्रह्म सरोवर, जिसे कुरुक्षेत्र का दिल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर के किनारे सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ किया था। इसी वजह से इसे इतना पवित्र माना जाता है। और ऐसी मान्यता है, सूर्य ग्रहण के समय जब कोई व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है तो उसके लिए बहुत शुभ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सरोवर का पानी अमृत के समान हो जाता है और इसमें स्नान करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। इसे भारत के 64 तीर्थों में से एक भी माना जाता है, जहां स्नान करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। इसकी पवित्रता इतनी गहरी है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा शिव मंदिर भी है, जो इस सरोवर की सुंदरता और आध्यात्मिकता को और भी बढ़ा देता है। और इसके बाद हम चल पड़े एक ऐसे स्थल की ओर जहां श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ को देखा जा सकता है। यहाँ तो एक विशाल रथ बनाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो
युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन अभी निकल पड़ेंगे। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है मानो आपकी सारी टेंशन खत्म हो गई है और आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है। और शाम के समय यहाँ आरती का विशेष प्रबंध भी किया हुआ है, जो हर भक्त के मन को शांति और आनंद से भर देता है। यहाँ पर एक सुंदर पैदल यात्रा मार्ग भी बनाया गया है, जहाँ शाम को लोग सैर करने आते हैं और इस पवित्र स्थान की शांति का अनुभव भी करते हैं। और सरोवर के बाहर आपको पार्किंग और बहुत सारी दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ से आप पूजा का सामान, स्मृति चिन्ह और प्रसाद भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको भूख लग रही है तो आपको खाने की भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि वैसे तो कुरुक्षेत्र में देखने को बहुत सी जगहें हैं, पर सबसे अच्छा और पवित्र स्थान यही है जो मैंने वीडियो में दिखाया है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नए सफ़र की ओर, जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगी। तब तक के लिए स्प्रेड आध्यात्मिकता एंड कीप एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअल राइडर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको उन जगहों पे लेकर जाता रहूँगा जहाँ पे आपको आध्यात्मिकता से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।